वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं ह्यूमैनिटीज़ का जो आपका रिसर्च मेथड है, उसमें आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो आपका सोर्स बोल सकते हैं, इसको रिसर्च बोल सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको कवर करने वाले हैं हम। फटाफट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी की बड़ी डिमांड आ रही थी, तो मैंने जो है टाइम निकाल के अपने एग्ज़ाम्स के बीच में आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आप सभी इसको बेहद अपना प्यार दीजिएगा और मेहनत करके आपको एसएससी में जाना है। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है प्राइमरी, जो आपका सोर्स बोल सकते हैं, रिसर्च भी बोल सकते हैं, रिसर्च मेथड भी होता है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, प्राइमरी मतलब प्राथमिक होता है। मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए साथ साथ बता दूंगी, मेरे को इतना टाइम नहीं लगा कि मैं हिंदी में बनाऊँ आपके साथ साथ में जो नोट्स हैं। ओके, तो देखो प्राइमरी रिसोर्स या आपको रिसर्च जो है वो क्या होता है, तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा ये क्या होता है। ये फर्स्ट हैंड होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये क्या है, आपका साथ साथ में नोट्स बनाइए, ये जो है आपका फर्स्ट हैंड होता है। और सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी नाम से पता चल रहा है दूसरा है, यानी कि दूसरे से कोई चीज़ अगर हम लेते हैं तो वो सेकेंडरी होता है। अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएगी, एग्जांपल भी मैंने ऐड किए हैं। तो प्राइमरी अगर हम रिसर्च या सोर्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, हम जो है जो जैसे कि मैं जो हूँ ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरा ये प्राइमरी हो जाएगा। बट आप इस वीडियो को देखकर नोट्स बना रहे हैं, देखो जैसे मैंने नोट्स बनाए, ठीक है, तो ये मेरा प्राइमरी हो जाएगा, मैंने खुद बनाए। अगर ये जो नोट्स है मैं कहीं और से लेकर आपको बता रही हूँ, और कहीं और से अगर मैंने लिए नोट्स और उसको लेकर मैं अपने खुद के थोड़े से उसमें से देखकर यूज़ करके नोट्स प्रिपेयर करूँ, जैसे अभी आप सभी क्या करेंगे, इन नोट्स को देखकर प्रिपेयर करेंगे, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी रिसोर्स होगा, क्योंकि आपने किसकी हेल्प ली है, मेरे नोट्स की हेल्प ली है। समझ रहे हैं इस बात को, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। अब एग्जांपल अभी हम लेंगे, बट अभी आप समझिए सेम पर्सन, जैसे कि अगर आपने जो है इंग्लिश की अपनी पढ़ी होंगी, उसमें राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं जो लिखते हैं, तो वो उनकी खुद की जो है, जो भी उन्होंने लिखा है वो सब कुछ उनका खुद का है। अगर आप स्टोरीज़ लिखते होंगे तो वो आपकी खुद की रचना है। ओके, अगर आपने देखा होगा कि जैसे कि जो सॉन्ग्स वगैरह बनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले जो पुराने टाइम पर 90s के टाइम पर जो सॉन्ग्स फेमस थे, वो जो है अब दोबारा से रिपीट किए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके उसमें। जैसे नेहा कक्कड़ में भी रिसेंट में किया था ऐसा कुछ, मुझे बताइएगा क्या नाम था उस गाने का, मेरे दिमाग से स्किप हो गया है। तो इसी तरीके से था, तो ये चीज़ इस तरीके से जो है सॉन्ग्स को दोबारा से यूज़ किया जा रहा है। तो ये क्या चीज़ है, ये जो है सेकेंडरी रिसोर्स हो रहा है, यानी कि जो नेहा कक्कड़ ने किया, जिस सॉन्ग को मेरे ख्याल से किसने, पाठक ने गाया था, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, तो उनके सॉन्ग को रिपीट किया था उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करके। तो वो क्या चीज़ है, सेकेंडरी जो है उन्होंने, सेकेंडरी हम कह सकते हैं रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ पर हम रिसर्च करते हैं, कोई डाटा कलेक्ट करते हैं। बट अभी हमें सोर्स के बारे में बता रहे, तो सेकेंडरी उसका सोर्स हो जाएगा। तो रिसोर्स के बारे में जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि रिसर्च जो है वो कैसी होगी, इन रिसोर्सेज से तो होगी ना, इन स्रोत से तो होगी। अब रिसर्च करने के लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें हमारे आसपास है उसको एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और उसके थ्रू पे हम क्या करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, और वो चीज़ें जो जैसे बुक्स होगी, न्यूज़पेपर होगी, उन्हीं में से तो डाटा जो है कलेक्ट करेंगे। तो ये जो है सेम पर्सन जो है, और जो ऑर्गेनाइज़र है वो सेम होता है, जो इसको क्रिएट करता है किसी भी चीज़ को, यानी कि उसका क्रिएशन जो होता है उसका खुद का होता है, उसमें किसी भी बाहरी किसी भी व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, वो पार्टिसिपेट भी खुद ही करता है। ठीक है, उस चीज़ में जैसे कि एग्जांपल लिया है इन्होंने, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पिक्चर बनाता है, ड्राइंग करता है, तो वो उसकी खुद की है। ठीक है, अगर बिना देखे हुए वो कोई ड्राइंग कर रहा है तो वो उसकी खुद की है। बट अगर वो क्या कर रहा है, किसी दूसरी पिक्चर का कुछ चीज़ें चुरा कर उसमें डाल रहा है, लगा रहा है, और उसके थ्रू वो सीनरी तैयार कर रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट्स उसने अपना डाला है, तो वो जो होगा सेकेंडरी जो हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि ओरिजिनल आर्ट हो गई, ठीक है, अपनी खुद की आर्ट जो हो गई, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी जो है, यानी कि किसी की आत्मकथा, यानी कि जैसे महात्मा गांधी हैं, उनकी भी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, तो वो जो होगी उसके जीवन के बारे में जो लिखा गया है, तो वो जो है ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, हमने खुद लिखी है। जैसे मैं अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखूँ, अभी मैं जी रही हूँ, मैं अपनी खुद की लिख सकती हूँ, तो वो जो है मेरा खुद का है, जो प्राइमरी जो है रिसोर्स है। अगर मैं इसका हेल्प लेके और मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, कब का, अगर मैं महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी ले रही हूँ और मैं 1947 से पहले की चीज़ों के बारे में जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप जो है अब एसएसटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसी से रिलेट करके चलते हैं। तो 1947 से पहले के बारे में जानना चाह रही हूँ, तो मैं ऑटोबायोग्राफी जो है महात्मा गांधी की ले रही हूँ, तो ये क्या है, मेरा प्राइमरी रिसर्च हो जाएगा। ओके,
अगर मैं क्या कर रही हूँ, वो लेने के बाद मैं वो जो डाटा मुझे मिला उसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आएगा ये डाटा था, इस तरीके से था। अब उसको जो है मैं यूज़ करके एक नया जो क्रिएशन कर रही हूँ, उसमें कुछ बदलाव करके मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रही हूँ लोगों को। बट मैंने किस चीज़ का यूज़ किया है, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का। तो वो क्या होगा, मेरा सेकेंडरी रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, उसमें से कुछ अलग छाट के लेकर आना, वो मेरा सेकेंडरी रिसर्च हो जाएगा। बट मैंने किसकी हेल्प ली है, प्राइमरी रिसोर्स की हेल्प ली है। समझ रहे हैं इस बात को, मैंने महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी की हेल्प ली है। तो ये बात समझ के इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे गए, इंटरव्यूज़ वगैरह अगर हम किसी और के इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, किसी और की डायरीज़ वगैरह को पढ़कर अगर हम जो है रिसर्च करते हैं, तो वो सेकेंडरी रिसर्च आ जाएगा। बट जो है ओरिजिनल डायरी है, जो ओरिजिनल इंटरव्यू है, वो सारे के सारे आपके प्राइमरी रिसर्च होंगे। यानी कि मानो मुझे महात्मा गांधी का इंटरव्यू लेना था, ठीक है, मैं उस टाइम की हूँ, ठीक है, मैं ये मान के चलो, तो वो क्या है, वो प्राइमरी जो है यहाँ पर रिसर्च आ जाएगा। जैसे लोग आपने सुना होगा अपने दादा, या फिर आपने कहीं से सुना होगा कि पाकिस्तान और भारत अलग हो गए थे, तो वो अपनी कहानी सुनाते हैं, हम इस तरीके से भाग के आए थे पाकिस्तान से भारत में, इस तरीके से। तो वो बताते हैं, जो बूढ़े होते हैं वो बताते हैं इस तरीके से, हमने अपनी आंखों से जो है महात्मा गांधी को देखा है, हमने ऐसे लड़ते हुए देखा है सेनानियों को, इस तरीके से बताते हैं वो। तो वो सब कुछ क्या है, वो ओरिजिनल है, ठीक है, वो अपने मुँह से बता रहे हैं वो सारी चीज़ें, और उन्हें अपनी आंखों देखी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये क्या होगी, आपकी प्राइमरी रिसर्च है। ओके, ये जो होगी प्राइमरी रिसर्च हो गई। बट अगर आप उन बातों को सुनकर, अपनी दादी की बातों को सुनकर, या फिर किसी जो भी बता रहा है उसकी बातों को सुनकर स्कूल में जाते, अपने फ्रेंड्स को बताते, भाई मेरी दादी इस तरीके से बता रही थी, इस टाइम पे ऐसे वॉर हुआ था, इस तरीके से महात्मा गांधी आए थे, इस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इस तरीके से। तो वो भी जो चीज़ें बताई आपने, वो एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके, उनका इंटरव्यू लेकर आपने क्या है बताया है। तो वो क्या होगा, उसमें थोड़ा सा हेर फेर तो हुआ होगा ना, जैसा उन्होंने जिस तरीके से बताया होगा उस तरीके से तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो, क्या पता बेहतरीन तरीके से कर पाए हो, क्या पता उससे लो तरीके से कर पाए हो, तो चेंजेस तो होंगे। तो जब आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका सेकेंडरी रिसर्च। ठीक है, मैंने काफ़ी एग्जांपल लेकर आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें, मूवीज़ हो, नॉवल हो गई, ओरल हिस्ट्री जैसे मैंने बताया अभी रिसेंट में, उसका एग्जांपल लेकर, पोइट्री वगैरह हो गई, स्पीच वगैरह हो गई। अगर मैं महात्मा गांधी की स्पीच को देखती हूँ तो वो क्या है, प्राइमरी रिसर्च होगा। ठीक है, अगर मैं उसको एनालाइज करके और फिर मैं कुछ महात्मा गांधी की, मानो महात्मा गांधी को लेकर उनकी जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ, उनकी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ, तो मैं उनकी जितनी स्पीचेज़ हैं, जितनी ऑटोबायोग्राफी, उन सबको रीड करके और फिर एक समरी टाइप से मैं एक बुक बनाती हूँ, तो वो क्या होगी, मेरी सेकेंडरी रिसर्च होगी। ओके, अब देखो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया। अब न्यूज़पेपर को लेकर आता है एक डाउट, न्यूज़पेपर हमारा प्राइमरी रिसर्च में आएगा या फिर हमारा सेकेंडरी रिसर्च में आएगा, इसको लेकर डाउट होता है। ठीक है, तो इसको डाउट को मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। देखो, जो न्यूज़पेपर होता है, अगर हम उसका जो आर्टिकल है, जब वो वॉर हुआ था, जैसे सिविल वॉर की बात करें, अगर जब वो वॉर हुआ था उसका न्यूज़पेपर उठाते हैं उस टाइम पे, जैसे अभी देखो अभी बाढ़ आई हुई है ना, दिल्ली में आई हुई है, पंजाब में आई हुई है, हिमाचल प्रदेश में आई हुई है, तो उनके बारे में जो लिखा हुआ होगा वो क्या है, वो ओरिजिनल है। यानी कि जो भी चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल है, आंखों देखी है, ठीक है, जो उनके सामने हो रहा है घटित, उसको लेकर वो लिख रहा है, तो वो ओरिजिनल है, वो प्राइमरी में आएगा। अगर मैं सिविल वॉर की बात करूं, अगर मैं पुराने न्यूज़पेपर उठाकर देखती हूँ तो वो क्या है, प्राइमरी में आएंगे। बट उसको यूज़ करके अगर मैं न्यू क्रिएशन करती हूँ तो वो सेकेंडरी में आ जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। अगर मैं इंडिपेंडेंट होने से पहले की जो इंडिया है उसको न्यूज़पेपर देखती हूँ और ओनली एंड ओनली डाटा एनालाइज कर रही हूँ, बस ऐसे ही मेरे को शौक है पढ़ने का और मैंने पढ़ा, तो वो मेरा जो है प्राइमरी रिसर्च है उसको, बट उसकी हेल्प से मैं अगर कोई न्यू क्रिएशन कर रही हूँ तो वो सेकेंडरी रिसर्च में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, न्यूज़पेपर को लेकर यही बात थी। अब सेकेंडरी जो रिसर्च है, जो सोर्स है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी इतना सब कुछ बता दिया है आपको। अब देखो इसमें जो एग्जांपल है उसके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि इसमें बता रखा है एनालाइज जो करना है इसके अंदर आता है, यानी कि हम किसी दूसरी व्यक्ति की चीज़ को लेकर हम एनालाइज करते, चाहे उसकी ऑटोबायोग्राफी हो, चाहे कोई स्पीच हो, चाहे कोई इंटरव्यू, चाहे कोई मूवी हो, चाहे किसी की फ़ोटो हो, उसको एनालाइज करके हम जो है अपना खुद का क्रिएशन कर लेते हैं। किसी की बायोग्राफी जो है हम यूज़ कर लेते हैं इसमें। ठीक है, क्रिटिसिज्म कर रखा है, यानी कि आलोचना कर रखी है किसी की, जैसे कि अंग्रेज़ों की आलोचना जो है भारत के न्यूज़पेपरों में छपती थी, तो उसको ले सकते हैं हम, और अभी जो है उसको जोड़ जाड़ के हम कुछ नई चीज़ बना सकते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी रिसर्च में आ जाएगा। तो वो जो डाटा कलेक्ट हो रहा है, जो इंटरव्यू है, जो स्पीच है, वो सब कुछ जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, यानी कि अवलोकन कर रहे हैं, वो सब कुछ आपका जो है इनके खेल होते हैं। ठीक है, जैसे किसी की हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है, अगर आई विटनेस नहीं है, यानी कि आंखों देखी नहीं है हिस्ट्री, और बस आप बुक्स में से पढ़ रहे हैं और फिर आप कुछ लिख रहे हैं, तो वो आपका सेकेंडरी में आएगा। ओके,
रिव्यूज़ हो गए आपके, किसी व्यक्ति ने रिव्यू दिए हैं, ठीक है, तो मूवी देखी है, मूवी देखकर रिव्यू दिए हैं, तो वो आपका इसमें आएगा। टेस्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक है, यानी कि आप जो अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं किसी और की, तो उससे कोई भी ज्ञान प्राप्त होता है आपको, तो वो भी क्या है, उसमें जो भी डाटा लिखा गया है ना, जो भी आपकी बुक होती है, वो भी क्या है, आपका सेकेंडरी रिसोर्स होता है, सेकेंडरी रिसर्च होती है। यानी कि एनसीईआरटी बुक जिसने पब्लिश की है वो भी किसी और की चीज़ें, किसी और की प्राइमरी रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए उनमें से चीज़ें छाट कर आपके पास दी है एनसीईआरटी बुक में। समझ गए इस बात को? आई होप अब आप जो है मार नहीं खाएंगे, और आप जो है यूनिक क्लासेस का जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, यूनिक क्लासेस के नाम से है। और इसको आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, फटाफट जाकर आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, तभी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगर इस पे व्यूज़ आपके अच्छे आते हैं तो, यानी कि मैं तभी तो अपना टाइम निकालूँ ना एग्जाम से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।